ॐ गणपतये नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् असितगिरिसमस्यातकज्जलं सिन्धुपात्वे सुरतरुवरशाखा लेखिनी पत्रमौर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां नीतिपारं नयाति। ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। चिंतामणिलोकसुखं सुरद्रुह स्वर्गसंपदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित सभी भक्तजनों का आज के इस पुराण परिचय के सत्र में पुनः अभिनंदन है, स्वागत है। अपने पुराण परिचय की इस यात्रा में हम सब आज 16वें पुराण की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक की यात्रा में हमने अग्नि पुराण से लेकर के अन्यान्य पुराणों को लेकर 15 पुराणों की यात्रा पूरी की है। आज 16वें यानी भविष्य पुराण की ओर हम जा रहे हैं। आश्चर्य का विषय ये है, जब हमने आज ये घोषणा सबको भेजी कि आज भविष्य पुराण की कथा होनी, अधिकाधिक लोगों में से कई लोगों को ये पता ही नहीं था भविष्य नाम का पुराण होता भी है। और इसके बाद कई लोगों को ये लगा ये ज्योतिषीय पुराण है, जबकि इस पुराण में वर्णित उपकर्मों का, इस पुराण के अध्यायों का हम सब अपने निजी जीवन में रोज पालन करते हैं। जिनमें प्रमुख है सत्यनारायण की कथा। करते हो ना पूर्णिमा को? अरे बोलो तो। वो सत्यनारायण की कथा, शतानंद ब्राह्मण की कथा भविष्य पुराण से आती है। हम जो कर्म कांड करते हैं वो कर्म कांड भी भविष्य पुराण से आते हैं। सूर्य भगवान की उपासना करते हैं? अरे बोलो तो। सूर्य उपासना भविष्य पुराण से आती है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक लौता ऐसा पुराण है जो बहुत ज्यादा कथाओं में नहीं जाता। इस पुराण में आपको उपाय मिलते हैं, इस पुराण में आपको तरीका मिलता है, इस पुराण में आपको महिमा मिलती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये एक लौता ऐसा पुराण है जिसमें पुराण वाचक की महिमा बताई गई है। हर पुराण में पुराण वाचक की महिमा नहीं बताई है, उन्हें गुरु शब्द से संबोधित कर दिया गया है। परंतु इस पुराण में, भविष्य पुराण में एक अध्याय है पूरा जिसको कहा गया पुराण वाचक महात्म्य अध्याय। उस पर भी चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से 4 सर्ग हैं। ब्राह्म सर्ग है, प्रतिसर्ग है, सर्ग है और उत्तर पर्व है। 50,000 श्लोकों का ये मूल पुराण हुआ करता था भागवत के अनुसार। परंतु वर्तमान में इसके संस्करणों में कहीं पर 18,000, कहीं पर 28,000 श्लोक उपलब्ध हैं। कितने? 18,000 और 28,000। इन संस्करणों में इसके श्लोक उपलब्ध हैं। यहां पर जो कथा है, जो वर्णन है, इकलौता ऐसा पुराण जिसमें जीसस क्राइस्ट की कथा आती है। किसकी कथा आती है? जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद जी की कथा आती है। मोहम्मद जी समझ गए कौन? आज यात्रा निकल रही है जगह जगह, जिनकी बर्थडे है ना उनका आज, उनकी कथा भी भविष्य पुराण में आती है। अकबर की कथा भी आती है इसी पुराण में। उसके साथ जितने आचार्य हुए, श्रीमद वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, जितने बड़े आचार्यों के नाम आप इस कलयुग में गाते हो, मीराबाई है, कबीरदास है, उन सब की कथा भी यहाँ मिलती है। नामदेव है, कलयुग के कई भक्तों की कथा इसमें प्राप्त होती है। तो इस पुराण को सुनने में बड़ा आनंद भी आएगा। हमारा विचार है इसे 2 या 3 भागों में हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि इसके बाद हरिवंश पुराण और उसके बाद भागवत पुराण की ओर हम चलेंगे।
तो जिस क्रम में वेद व्यास जी ने पुराण लिखे हम उसी क्रम को फॉलो करके चल रहे हैं। ठीक? अरे बोलो तो। हाँ, ऐसा लग रहा है सो गए हैं। सोना नहीं है, अब तो जागने का समय है। तो भविष्य पुराण के प्रारंभ में राजा शतानिक के राज्य में कई ऋषिगण पधारे हैं, और जाहिर सी बात है हर पुराण के प्रारंभ में वेदव्यास जी को प्रणाम किया गया। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यापम ततो चैव मुदीरयेत। इस श्लोक से पुराणों का प्रारंभ हुआ है। इस क्रम में आपको बता दूं, कुछ स्तुतियों को अपने इंडेक्स में रखना। अभी चर्चा में हमें याद आ गई है, क्योंकि पितृपक्ष आ रहा है आगे, और हर व्यक्ति चाहता है पितृ प्रसन्न रहे। ये भविष्य पुराण की बात नहीं है, मैं आपको अन्य पुराण से संदर्भ दे रहा हूं। इंटरनेट पर आप सर्च करोगे पितृ स्तुति, मिल जाएगी आपको। अर्चिता नाम मूर्ता नाम, इस तरह से स्तुति है। रुचि रुवाच है, रुचि प्रजापति द्वारा पितरों की स्तुति गाई गई है। किसके द्वारा? रुचि प्रजापति, जिनके नाम पर रौच्य मनवंतर हुआ है, जिनके पुत्र हुआ और उसके नाम पर रौच्य मनवंतर चला। जैसे अभी हमारा मनवंतर कौन सा मनवंतर है? हमारा मनवंतर है ना, संकल्प करते होगे आप लोग, वैष्णव। ऐसा नाम का तो मनवंतर ही नहीं है। कई बार आपने संकल्प किया होगा, कलियुगे कलि प्रथम चरणे कलि विंशति तमे आर्यावतारे बौद्धावतारे कालिका कुमारी क्षेत्र बंग प्रदेश अधिक पंच नखवान समृते। कौन सा संवत्सर? वैवस्वत। वैवस्वत संवत्सर में हम और आप इसी प्रकार रौच्य मनवंतर हुआ, जहां पितरों के निमित्त आज शास्त्री जी भी हमारे बीच पधारे हैं। सभी करतल ध्वनि से एक बार उनका अभिनंदन करेंगे। आनंद का विषय यह है कि जब बात भविष्य की हो और आचार्य चरणों का आगमन हो जाए, तो ये मान लेना चाहिए कि भविष्य मंगल हो गया है। निश्चित सी बात है। एक भाव गाया करते कथाओं में, आप भागवत कथा में जाते हो तो ये भजन बड़ा प्रचलित है। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। तो वो परिस्थिति हम सब के बीच आज उपस्थित हो गई है। श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि में हम हैं। श्रावण और श्रवण मिलते जुलते शब्द हैं। ये मास हमें सिखाता है सुनना सीखो। इसीलिए श्रावण के बाद भाद्र आता है, जो भद्र बनाता है। क्या बनाता है? भद्र बनाता है। और जब श्रवण अच्छा होगा, तब भाद्र में जो कृष्ण पक्ष आता है, उस कृष्ण पक्ष में एक अष्टमी तिथि आती है। तो उस अष्टमी तिथि पर उचित श्रवण करके जिस प्रभु को मना रहे, वो बाल रूप में आ जाता है। आता है ना? अरे बोलो तो। फिर प्रेम से गाते हैं, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देवम गोविंद दामोदर माधवेति। ये श्रवण के ही फल से आता है। जब तक श्रवण नहीं होगा, तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। भगवान ये नहीं देखते हम कितने ज्ञानी हैं, भगवान ये नहीं देखते हम कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, खराब कर्म कर रहे हैं। भगवान को पता है, क्योंकि रोज भगवान के सामने हम बोलते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। रोज कह रहे हैं भगवान के आगे।
अभी श्रावण चल रहा है तो ब्राह्मण गण एक स्तुति और गाते हैं, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। क्या कह रहे हैं भगवान के आगे? प्रभु मैं पापी हूं, मैं नहीं, आप भी बोलो मैं पापी हूं। अरे बोल के देखो, अच्छा लगेगा, जोर से बोलो, ये स्वीकृति आनी चाहिए। हम अभी है ना भगवान की कृपा के छत्र छाया के बंकर में बैठे हैं। यदि भगवान ने कलयुग का वास्तविक स्वरूप दिखा दिया ना, हम उस झोंके को सह नहीं सकते। जब भयंकर तूफान आता है तो गवर्नमेंट हम सबको किसी शेल्टर में रख देती है, रखती है ना? अरे बोलो तो। उसी तरह भगवान ने भी कृपा करके कलयुग रूपी तूफान से शेल्टर में लाकर भारतवर्ष में रख दिया। इस शेल्टर के भी सबसे अच्छे कमरे में है जहां सनातन धर्म की चर्चा है, उस जगह पर हम और आप बैठे हैं। और धीरे धीरे ठाकुर जी बोले, अच्छा ठीक है, तुम अगर कैटेगराइज हो जाते हो, तुम यदि योग्य सिद्ध होते हो तो यहां से तुम्हें उचित जगह पर हम ले जाएंगे जहां पे तूफान नहीं आता। पर जाना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। अभी हम कह दें सारा संसार छोड़ो, अब बाबा जी बनो, हरिद्वार चलो, वृंदावन चलो, काशीवास करो, नहीं कर सकते प्यारे। माया महा ठगनी हम जानी। इतना सरल होता यदि संसार छोड़ना ना, तो भागवत की कथा हमें दर्शन करवाती है भरत जी के चरित्र का। सब कुछ छोड़ा, मृग के मुंह में पड़े ना। लेकिन हरि कृपा थी, हरि कृपा के प्रभाव मात्र से अगले जन्म में मृग बने, मृग से फिर जड़ भरत बने, अपना भी उद्धार किया, मृग का भी उद्धार किया। श्रवण का फल है ये सारा, बिना श्रवण के प्रीति नहीं होती। ये तो आज चलो फोटो देखकर एक दूसरे को पसंद करने का समय, रुक्मणी जी ने सीता मैया ने फोटो देखकर पसंद किया था क्या? अरे बोलो, चर्चा ही तो सुनी थी। कृष्ण कैसे हैं? कस्तूरि तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसी स्तुतियों को तो सुन सुन के माता रुक्मणी ने पसंद किया। तो सुनना जरूरी है। और कली काल में मानस भी कहती है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शिव पुराण कहती है श्रवणम कीर्तनम यस्य। भागवत कहती है कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थत्म। हर पुराण चीख चीख कर कह रहा है पहले सुनना सीखो, सुनो, उसका मनन करो, मनन करके निधिध्यासन करके ठाकुर जी की सेवा में लगो और भाव रखो। सब कुछ कर लिया, भाव नहीं आया। भाव यदि नहीं आया तो सब कुछ बेकार है। ज्ञान की दृष्टि से यदि हम ठाकुर को पाना चाहेंगे नहीं पा सकते। ज्ञान की दृष्टि से भगवान को नहीं पा सकते। हनुमान जी के विषय में कहते हैं ना, ज्ञान नाम अग्रगण्यम, कहते हैं ना? अरे बोलो तो। वो भी बार बार ये कहते हैं प्रभु मैं तुम्हारी निर्मल भक्ति को पा जाऊं, भाव को पा जाऊं। ये नहीं कहते प्रभु मैं तुमको पा जाऊं। कभी हनुमान जी के मुंह से सुना प्रभु मैं आप जैसा हो जाऊं, मोक्ष दे दो? सुना कहीं पर आपने? हो सकता है कहीं लिखा हो, हमारे ध्यान में तो अभी तक नहीं आया। क्योंकि भक्ति में जो आनंद है वो काम मुक्ति से नहीं होता। मुक्ति का मतलब केवल स्वरूप विलीन होना नहीं है। भवात मुक्त भवेत मुक्त जन्म मृत्योर कारण। केवल मुक्त हो जाना संसार की इच्छाओं से वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का वास्तविक आनंद तो तब है जब हम मुक्त हो जाएं और हमारे प्रभु हमारे बंधन में बंध जाएं। और ऐसा नहीं है कि बंधते नहीं हैं, बंधते हैं कि नहीं प्रभु?
नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलु खलाधावमानम परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या। भगवान दामोदर बन के यशोदा मैया के हाथ से नहीं बंधे जब तक समर्पण नहीं आया, और जब बांधने की बारी आई गोपियों की तो ऐसे बंध जाते हैं जैसे गली का कोई छोटा सा ग्वारिया है। बंधते हैं कि नहीं प्रभु? आते हैं ना प्रभु? अरे बोलो तो, आपके पास आए? आए, बैठे हैं आपके हृदय में, तभी तो यहां बैठे हो, नहीं तो आपके घर में क्या काम नाम नहीं है? हाँ, वो आए हैं तभी तो यहां बैठे हो, तभी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए यहां पर आकर। येन केन प्रकारेण, तो पहली स्थिति ये लेकर आओ, अपनी भक्ति पुष्ट करो, दूसरे की भक्ति में अपने खलल मत डालो। लोगों में प्रॉब्लम है, हम भले ही कैसे हो, दूसरा गलत क्यों कर रहा है? अरे आप सही हो कि नहीं पहले वो देखो, विचार करना होगा। हो सकता है हम जिस विधि से कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी आनंदित हो, तुम जिस विधि से कर रहे हो उससे उसके ठाकुर जी आनंदित हो। अब तुम उसको बीच में ज्ञान देने पहुंच जाओगे, ऐसे नहीं होता वैसे करो, ऐसे नहीं होता वैसे करो। वो ठाकुर जी तुमको आके सपने में कहेंगे बाबा माफ कर दे। श्री रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथपुरी में जाकर के उन्होंने सारी व्यवस्था देखी। वहां की पद्धति थोड़ी विचित्र थी, वहां के जितने पंडा पुजारी थे उन्होंने सारी व्यवस्था को ठीक किया, वैदिक धर्म से, वैदिक रीति से, हर प्रकार से। मंगला इस समय होनी चाहिए, स्नान इस समय होना चाहिए, दर्शन इस समय खुलने चाहिए, भोग ऐसे लगना चाहिए। 2, 5, 10 दिन ऐसी यात्रा चली। अब सारे उड़िया पंडित पुजारी रोने लगे, जगन्नाथ के आगे हाथ पसारे कि हे प्रभु ये कैसी लीला हो गई, हमें तुमने बाहर कर दिया यहां से। जगन्नाथ जी आए रामानुजाचार्य जी के सपने में, बोले सुनो, आप जो पूजा कर रहे हो हम रंगनाथ बनकर स्वीकार कर रहे हैं, आप उसी में आनंदित रहो और आप विराजमान रहो अपने क्षेत्र में। हम इन भक्तों के भाव से भी उतने ही प्रसन्न हैं जैसे भी पूजा करते हैं। स्नान कैसे होता जगन्नाथ जी का आपको मालूम है? जगन्नाथ प्रभु महाप्रभु जितने बड़े हैं उतने बड़े बड़े शीशे लगाए जाते हैं तीनों विग्रहों के सामने। विग्रहों का प्रतिबिंब शीशे में दिखाई पड़ता है, शीशे पर पानी डाल दिया जाता है, जगन्नाथ जी नहा लिए। साल में एक बार तरीके से नहाते और बीमार पड़ जाते हैं। तो नियम किसके ऊपर लागू है? भक्तों पर। आप मंदिर जाओगे तो कैसे जाओगे? नहाकर, और आपके ठाकुर जी बिना नहाए धोए। विचार किया कभी? तो ये सारे नियम जो है ये भक्तों के लिए है, ठाकुर जी पे नियम लागू नहीं होते। बाकी बड़े बड़े मंदिरों में आप जाओ, प्रवेश करो, वहां ठाकुर जी ऐसे बार बार विग्रह से निकल कर नहीं आते, गर्भगृह से अचल विग्रह होती है ठाकुर जी की। लेकिन आप जगन्नाथ जी चले जाओ, पूरी रथ यात्रा के समय पर आप जाओ, ये भविष्य पुराण जो है रथ यात्रा बहुत सारी मिलेगी इसमें ब्रह्मा जी की रथ यात्रा भी मिलेगी, सूर्य भगवान की रथ यात्रा भी मिलेगी, शंकर जी की रथ यात्रा भी मिलेगी, जगन्नाथ की भी मिलेगी, विष्णु की भी मिलेगी इसी भविष्य महापुराण में। रथ यात्रा का अर्थ समझना, रथे दृष्टि समारूढ़ा सर्व कार्य कारणा। रथ क्या है? हमारा शरीर। रथ शरीर, इस पे मन रूपी घोड़े जो अलग अलग दिशा में भागते हैं, उसका सारथी हमारा विवेक होता है। यदि विवेक होकर सारी लगामों को कस के पकड़े और एक दिशा होकर उस पे जो आरूढ़ पीछे आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है। उस रथ पे जो रथी है वो कौन है? वो आत्मा। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा। और आप भी तो आत्मा के ही स्वरूप हो, आपका मूल स्वरूप शरीर थोड़ी ना है। 2 भाई बहन थे, मतलब एक भाई एक बहन, टोटल 2 थे। दोनों अपार भजनानंदी, अपार भजनानंदी। दोनों की एक विशेषता थी, दोनों ने अपने भजन के बदले भगवान से कुछ मांगा नहीं।
कलयुग वाले भक्त नहीं थे प्यारे। कलयुग वाला तो एक माला जपे और 1 करोड़ मांगे सीधे। पहले ये टीवी सीरियलों में भी आता था, मैंने अगर तेरी सच्ची भक्ति की है तो मेरा ये काम करके दिखा, अगर तू है तो मेरा ये काम करके दिखा। भगवान बोले अगर मैं हूं तो मैं तेरी सांसें बंद ना कर दूं? तब तू सांस लेके दिखा। मैं हूं और मैं तेरे ऊपर कृपा करना बंद कर दूं, तू चल के दिखा। मैं हूं पर मैं तुझ पर कृपा करना बंद कर दूं, तू मुंह खोल के दिखा। ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकते हम कहें चलो आप अपने ईश्वर को मत मानो, ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओ, हर कोई उस शक्ति को किसी ना किसी रूप में पूज रहा है कि नहीं? अछूता कहीं से नहीं है। और मूल में वही है, पंच तत्वों की आराधना है। सभी अपने अपने देवता को स्नान कराते हैं, कराते हैं ना? हम उसका अभिषेक करवाते हैं। सभी अपने अपने देवता के आगे अग्नि प्रज्वलित करते हैं, हम आरती उतारते हैं। सबसे साइंटिफिक तरीका तो हमारे पास ही है। आप दुनिया भर की टेंशन लेकर बैठे रहो और एक बार मंदिर में जाकर बैठ जाओ, मन हल्का होता है कि नहीं? होता है ना। कारण क्या? वहां पर जितने भी पॉजिटिव, देखो इसके साइंटिफिक तो बहुत सारे कारण हैं। घंटा क्यों बजाना चाहिए, तांबे के पात्र में जल रखा क्यों होना चाहिए, बहुत से वैज्ञानिक कारण हैं। लेकिन मूल रूप से हमारा मन उस समय सत्य का दर्शन कर रहा होता है, और उस सत्य के दर्शन का फल यह है कि हमें इस बात का अनुभव होता है कि हम जो कर रहे हैं वास्तव में वो इसकी लीला मात्र है। इस जन्म का अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड आपको याद रहेगा क्या, पिछले जन्म में क्या थे? लेकिन अगर हरि चाह ले तो 100 जन्मों का भी याद रहेगा। आपने अगर विचार देखा हो, कुछ दिनों पहले एक भोपाल में एक महिला के ऊपर एक केस स्टडी आई है, उससे अपने पूर्व के 3 जन्म याद हैं, और वो उन 3 जन्म के तीनों परिवारों से जुड़ी हुई है। आज भी तीनों जन्म में वो ब्राह्मण कुल में जन्मी, तीनों जन्म में उसने अपने परिवार को बढ़ाया, और तीनों परिवार से आज भी उसी रूप में जुड़ी है। आप इंटरनेट पे गूगल आदि पर चेक करना, पढ़ना उसके विषय पर। तो हरि ने चाहा तो उसे याद भी है, और हरि ने नहीं चाहा तो आप गर्भ में रहे थे, आपको वो भी याद नहीं है। आज से ठीक 1 साल पहले आपने इस समय पर क्या किया था, आपको वो भी याद नहीं है। गर्भ तो छोड़ दो, याद है क्या? मनुष्य की प्रवृत्ति है, हम अपने अंदर में कैसे हैं हम ये ध्यान नहीं देते। दूसरा कैसा है, दूसरा सही कर रहा है कि नहीं, दूसरा गलत कर रहा है, दूसरे को पकड़ के नीचे ले आओ बस। किसी को नीचे लाने में, पुराण कहता है किसी को नीचे लाने में शान नहीं है। यदि आपके प्रभाव से कोई अपने आयाम तक पहुंचे, यदि आपके प्रभाव से कोई व्यक्ति अपने आप को जाने, कोई अपने संकल्प में सिद्ध हो और किसी के संकल्प से जनमानस सिद्ध हो, तो आपको उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी कथा के प्रारंभ में राजा शतानिक के राज्य में वेद व्यास जी, वशिष्ठ जी, पराशर जी, कश्यप जी, शांडिल्य ऋषि, भारद्वाज ऋषि सारे एक साथ पहुंच गए। राजन ने खूब स्तुति की, तो ब्राह्मणों ने कहा देखो आप जिन मंत्रों से हमारी स्तुति कर रहे हो, ये सारी स्तुतियां पुराणों से आई हैं, और पुराणों के रचयिता नारायण स्वरूप हमारे श्री वेद व्यास जी इस सभा में मौजूद हैं, तो आप इनकी आरती करो, क्योंकि आप इनके दिए हुए मंत्रों से हमारी स्तुति कर रहे हो। तो वेद व्यास जी की आरती उतारी गई, और फिर राजन ने प्रश्न किया, प्रभु हम जानना चाहते हैं कि संसार का मूल क्या है, संसार में कल्याण कैसे हो। अब वेद व्यास जी चाहते तो स्वयं वहां पर अग्रगण्य बन करके सारा काम करवा सकते थे, करवा सकते थे। उन्होंने नहीं करवाया, उन्होंने अपने सबसे कमजोर शिष्य को चुना। किसको चुना? कमजोर शिष्य को चुना, और कहा आप जाओ और जाकर राजन की जिज्ञासा का समाधान करो। उस ऋषि का नाम था सुमंत ऋषि। क्या नाम था? सुमंत ऋषि। बोले आप जाओ और जाकर के आप समाधान करो। बोले प्रभु मैं तो अभी शिक्षा ले रहा हूं,
मैं कैसे इनकी जिज्ञासा का शमन करूं? तो वेद व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जिज्ञासा को शांत करने के लिए बहुत अधिक अध्ययन नहीं, अपितु बहुत उचित बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिज्ञासा तर्क संगत होती है। जिज्ञासा कभी भी ज्ञान नहीं ढूंढती। यदि हम आपको पूछे कि लाइट कैसे जल रही है, तो आप कौन सी बात को मानोगे? स्विच ऑन किया इसीलिए लाइट जल रही है, या हम फोटोन पार्टिकल्स की बात करके समझाएं उसमें मानोगे? बोलो। स्विच ऑन से मान, स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी, बंद करेंगे तो बुझ जाएगी, यही सोचोगे ना। जबकि वास्तविकता कुछ और है। भाई वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां जा रही है, वहां से कन्वर्ट हो रही है, फोटोन पार्टिकल्स आ रहे हैं, फिलामेंट है, फिलामेंट से फिर वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, हीट भी रिलीज हो रही है, केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इतनी सी देर में। पर आपका विचार केंद्र बिंदु कहां है? स्विच पर। बोले आपका सारा ज्ञान धरा रह जाएगा अगर स्विच ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाओगे कहां से? उसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसी जिज्ञासा में हो जहां उसे इस बात पर विचार चाहिए कि मेरा उद्धार कैसे हो, तो सर्वप्रथम उसे नाम का सहारा चाहिए होता है, गुरु का सहारा चाहिए होता है। और गुरु भी कैसा चाहिए? जिसको कोई बड़ा गुरु कह दे कि ये बढ़िया गुरु है। अब एक बात विचार करना, ऐसा नहीं है पुराण परिचय के पहले हम यहां आए नहीं थे, आए थे कई कॉन्फ्रेंसेस में, हम आए हैं पहले भी यहां पर सुमानी जी के साथ में। लेकिन जब तक भाई जी ने ये आपको बताया नहीं कि ये पुराण परिचय करवाएंगे, आप हमको जान पाए? क्यों? क्योंकि आपको हमारे विषय में और हम खुद भी आकर कहते भैया हम पुराण के अच्छे वक्ता हैं, तो आपको हंसी आ जाती। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करे उससे मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। आपको यदि अपने पुण्य को नष्ट करना हो तो अपनी तारीफ करना शुरू करो। अगर अपने पुण्य नष्ट करने हो तो अपनी तारीफ करो। बोले हाँ हम बहुत अच्छे आदमी, हमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, हम बहुत अच्छे ज्ञानी, हम बहुत अच्छे वक्ता। हम तो कहते हैं भैया हमको कुछ नहीं आता, डंके की चोट पर कहते कुछ नहीं आता। हमसे ज्यादा भाई जी को आता है, ये हम डंके की चोट पर कहते हैं। कभी सुनना इनको भी आप। परंतु क्योंकि इनका एक हम पर वात्सल्य है, ये कह सकते हैं कि हम यहां बैठे और ये हमें बैठकर सुन रहे हैं। उसी प्रकार जब गुरु कृपा होती है, गुरु किसी को कह दे ये ठीक करेगा, तो सर्वप्रथम उसका कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर पहुंच जाता है, गुरु जी ने मुझे चुना है, होगा ना। दूसरा चरण आया, जब गुरु जी ने मुझे आगे कर दिया तो मुझे अपने आप को उस योग्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। 1 महीने का समय मांगा सुमंत ऋषि ने, और व्यास जी की चरण सेवा करते रहे, खूब उनसे अध्ययन लिया, खूब उनसे ज्ञान अर्जन किया, और फिर वापस राजन के दरबार में आए और कहा राजन से अब बताओ क्या पूछना है। राजन ने प्रश्न किया उद्धार कैसे हो जीव का, भविष्य में आपको क्या दिखता है? तो कहा देखो श्री वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों का, वेदों का कई विभाजन किया है, उनका श्रवण करना चाहिए, उनके नाम बताए। सारे नाम सुनते 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 राजन ने कहा ये भी सुन लिया, वो भी सुन लिया, ये भी सुन लिया, वो भी सुन लिया, वो भी हो गया, ये भी हो गया। महाराज बड़े परेशान। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई, कक्षा में पढ़ाने गए, बच्चे बोले 90% सिलेबस तो खत्म हो गया, पढ़ाएं क्या जाकर उनको। बड़े धर्म संकट में पड़े। फिर अपने गुरुदेव का स्मरण किया, और स्मरण करने के बाद आज सुमंत ऋषि ने कहा भविष्य पुराण सुना है? बोले भविष्य पुराण तो नहीं सुना। तो कहा हम वो सुनाते हैं आपको। बोले इसमें क्या है प्रभु? बोले इसमें भविष्य छिपा है। बोले भविष्य होता क्या है? पहला प्रश्न तो यही है, भविष्य क्या है? आप कहोगे हमारे हाथों की लकीरों में जो लिखा है वो भविष्य, वो तो भविष्य नहीं है, वो तो प्रारब्ध है। मस्तक की रेखाओं में जो लिखा है क्या वो भविष्य है? नहीं, वो भी प्रारब्ध का मूल है। भविष्य है क्या? यदि मैं आपसे पूछूं आपका भविष्य क्या है, क्या कहोगे?
तो वो तो प्रारब्ध हो गया, फिर तो प्रारब्ध और भविष्य एक ही हो गया। ऋषि ने जो बात कही है, कहा एक माता पिता के लिए उसका भविष्य उसकी संतान है, एक शिक्षक के लिए उसका भविष्य उसके छात्र हैं, एक कर्म करने वाले को, वैश्य को, उसका कर्म ही उसका भविष्य बन जाता है। उसी प्रकार जो मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहता है, उसकी साधना ही उसका भविष्य बन जाती है। अब बोलिए, तो बड़ी अटपटी सी बात लगी, क्योंकि संतान हमारा साथ देगी कि नहीं, ये तो प्रारब्ध पर निर्भर है। विचार करना इस बात पर, संतान हमारा साथ देगी कि नहीं, ये हमारे ऊपर नहीं, प्रारब्ध पर निर्भर है। एक कहावत सुनी है ना, पूत सपूत को क्यों धन संचय, पूत कपूत को क्यों धन संचय। भागवत पुराण आपने सुनी है, पहली कथा ही इसी बात पर जाती है, धुंधकारी और गोकर्ण जी पर। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। एक पिता आत्मदेव इतने बड़े योग्य ब्राह्मण और संतान ऐसी कुकर्मी। वहां भी प्रारब्ध है, वहां भी भविष्य की घटना है, वहां भी कर्म है, परंतु विपरीतता है। तो ऐसे समय पर भविष्य पुराण के बारे में कहने लगे कि सर्वप्रथम अपने वर्तमान को सुधारने का काम करो। व्यक्ति की समस्या क्या होती है, वो आज जिस परिस्थिति में, आज आपको पता चल गया हमें मोक्ष चाहिए, आज आपको पता चल गया हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, आज आपको पता चल गया हमें ये करना चाहिए, फिर आप सोचते हो इतने साल तो बेकार कर दिए, ये फलाने ने जो बताया ये तो इतने साल से करते आ रहा है, हम अब करेंगे तो हमारा कब होगा। होगा ना। एक परीक्षा के 1 महीना पहले पता चले कि याद पूरी किताब करनी है, परीक्षा में 1 महीना ही बचा है, पढ़ाई अच्छी होगी क्या? तो उस समय दिमाग कहां जाएगा, इतना तो पढ़ लो कि उत्तीर्ण हो जाओ, या तो पूरा चक्र वापस जियो, या तो इतना पढ़ लो कि आप उत्तीर्णता को प्राप्त करो। यही दो तो मार्ग हैं। देखो, कोई थेथर है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बात यहां नहीं हो रही है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो भविष्य में जब हमें कोई घटनाक्रम होता दिखाई पड़ रहा है, जब भविष्य में हमें अपनी गलती होती दिखाई पड़ रही है और उसको सुधारने का मार्ग आज मिल रहा है, तो आज से ही लग जाओ। भूलो पिछली बातें, जैसे पिछले जन्म भूल गए, पिछले कर्म भूल गए, पिछले सारे सत्कर्म के मार्ग भूल गए, वैसे ही पिछले कर्म भूल, जो हो गया शिवार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। प्रभु अब जो था तुम्हारा था। ज्यादा वो लड़ाई करे, यमराज के दरबार में पहुंच जाओ कभी अगर भूले चूके। ऐसे तो इतनी कथा सुन चुके हो, नहीं पहुंचना चाहिए। पहुंचोगे क्या? अरे बोलो तो। हाँ, नहीं पहुंचना चाहिए। पुराण श्रवण की फलश्रुति है ये। अच्छा, यहां पे कितने लोग हैं जिन्होंने सारे पुराण सुने हैं यहां पर अभी तक के? ऐसा कोई भी, भाई जी को छोड़ के? ऐसा कोई भी नहीं है। तो जिन्होंने, अच्छा आपने सुने सारे? एक तो है, जिन्होंने नहीं सुने यूट्यूब पे सुन लेना जाके। कहने का भाव ये पुराण श्रवण की फलश्रुति है ये। पुराण श्रवण मात्रेण यम दर्शनम ना भवेत। जो व्यक्ति पुराण का श्रवण करता है उसे यम के विभत्स स्वरूप का दर्शन नहीं करना पड़ता। तो आपको यम के विभत्सता का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ता? अग्नि पुराणो अश्वमेधे प्रजापति वामने च। अग्नि पुराण आपको अश्वमेध यज्ञ का फल दे गया, वामन पुराण प्रजापति यज्ञ का फल दे गया, और ऐसी 18 पुराणों में एक एक यज्ञ का फल मिला। इतने यज्ञ आप कर चुके, ऑलरेडी कर चुके, मान लो। मानोगे मेरी बात? बोलो हाँ। ऐसे सूमड़े से बैठे जैसे पता नहीं किसी ने डंडा मार दिया हो। अरे जम के बोला करो, फिर हम कसम उसम देंगे तो तकलीफ होगी आपको। अध्ययन में बैठे हो तो अध्ययन करो। इस अध्ययन, इसका नाम तो अध्ययन गोष्ठी है ना। तो अध्ययन में जब बैठे तो बाइलैटरल होनी चाहिए, यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए।
आज पुराण श्रवण करते करते इतना समय जो हमको बीत गया है, हमें यम का दर्शन तो नहीं, पर भूले चूके यमराज आपसे मिलने आ गए, भूले चूके कोई ऐसा कर्म बना हो आपका, तो उसके समय, उस समय पर धर्मराज से हमारी एक बात आज गांठ बांध लो, उस समय पर धर्मराज से पूछना, पुराण के कितने अक्षर की मात्रा को लेकर हमारे कर्म को आप छोड़ोगे? पुराण, भविष्य पुराण में यह बात मिलती है, अर्धमात्रा मात्रेण सर्व पाप व्यपोहति। पुराण शब्द की अर्ध मात्रा को ग्रहण करने मात्र से सर्व पाप व्यपोहति, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आधी मात्रा तो पुराण शब्द की ऊ से ही निकल गए, बचे प्राण। क्या बचे? अब प्राण ही तो बचाने यमराज से आपको। विचार करो, अपभ्रंश है शब्द का। पुराण में से ऊ निकाल दो तो क्या बचा? प्राण। और आपको बचाने क्या है? प्राण ही बचाने, क्योंकि प्राण हमारो वहां बसत है जहां बसे नंदलाल। आपका प्राण नंदलाल में बसता है? नहीं बसता। जानते हो हु इज नंदलाल? आज हम एक बड़ी अच्छी चीज पढ़ रहे थे, बोले अमेरिका के नाम, इंग्लैंड के नाम और भारत के नाम भिन्न नहीं है, ज्यादा एक जैसे ही है, थोड़े स्टैंडर्ड लगते हैं। जैसे वहां पर किसी का नाम है ब्लैक मैन, तो मारवाड़ी में कहेंगे कालू राम। हाँ, यही तो कहेंगे। ऐसे कई नामों को हमने पढ़ा, हमें विस्मृति हो रही है अभी। कई नाम हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें बोले बात तो सही है जिसने भी मंथन किया। यानी मूल तो सर्वतो एक भावे न। इसीलिए हमारे पुराण, हमारे गीता, हमारी वेद कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत। आज पुराणों का श्रवण कराने के लिए भविष्य पुराण को प्रारंभ किया। इसमें ब्राह्म पर्व से हम प्रारंभ करते हैं, जहां पर यह कथा आती है सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ। अथाह जलराशि है, अथाह जलराशि के अंदर सर्वप्रथम भगवान ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया, तो वहां पर एक स्वर्ण का अंड प्रकट हुआ। उस स्वर्ण के अंड में से एक जीव प्रकट हुआ, वो जल रूपी शयन में शयन करने लगा, इसीलिए उसका नाम नारायण पड़ गया। क्या पड़ गया? नारायण। नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। अब इस पुराण में जबरदस्ती की बातें नहीं है कि ब्रह्मा जी का 5वां सर आया, शंकर जी ने काट दिया, कुछ नहीं। मूल मूल बातें, सारी मूल बातें हमें इस पुराण के प्रारंभ में प्राप्त हो रही है। ब्रह्म पर्व चल रहा है ये, और इसी ब्रह्म पर्व में ब्रह्मा जी इस संसार में इस पुराण की अतिशोक्तिपूर्ण व्याख्या करते हैं। ब्रह्मा जी से इस पुराण को शिवजी ने, शिवजी से इस पुराण को विष्णु ने, विष्णु से नारद ने, नारद से इंद्र ने, इंद्र से पराशर ने, पराशर से व्यास ने, व्यास से सूत ने, सूत से सुमंत ने, सुमंत से हमारे राजा शतानंद ने सुना है। ये इसकी पूरी क्रोनोलॉजी है। याद हो गई आपको? याद हो गई? ये नहीं याद है तो पढ़ लेना घर जाके। अच्छा, याद ज्ञात हो गई, अच्छा शब्द है आपका। अलग अलग समय पर इस पुराण को सुनाया गया, और अलग अलग समय पर जब इस पुराण को श्रवण कराया गया तो कर्म कांड की बहुत विशेषता बताई गई। कर्म कांड में जो सर्वप्रथम हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो है गौरी गणेश पूजन। 16 संस्कारों पर भी कथा आती है इसी पुराण में, कि गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक, तो इन 2 विषयों को आज हम स्पर्श करेंगे। कर्म कांड में कोई भी पूजा आप करवाओ, चाहे दीपावली हो, होली हो, शादी हो, ब्याह हो, जो हो, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रत्येक कर्म में जो सर्वप्रथम पूजा है वो है गौरी गणेश पूजन। गौरी गणेश पूजन पता है आप लोगों को? एक सराही होती है, उस पर चावल होते हैं, उस पर 2 सुपारी पर मौली लपेटी जाती है, एक पर जनेऊ लगाई जाती है, एक होती है गौरी, एक होते हैं गणेश। ठीक?
ये गौरी गणेश का स्वरूप, ये प्रथम पूजित देवता है। यही गौरी गणेश की पूजा षोडश मातृका में भी होती है। षोडश मातृका गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मात्रोलोक मात्र धृति पुष्टि धृति तुष्टि आत्मनः कुल देवता, 16 देवियां हो गई। इन 16 देवियों में प्रथम कौन? गौरी गणेश। कौन है? गौरी गणेश। हमें नियमित इनकी पूजा करनी चाहिए। अब इसकी पूजा कैसे हो? तो ज्यादातर आप लोगों में से लोग इसकी पूजा 2 समय पर साल में करते हैं। पहला दीपावली के समय, दीपावली की रात को पूजा करते हो ना, और दूसरा श्रावण में या रुद्राभिषेक करवाया तब, तीसरा किसी का घर में ब्याह हुआ तब। ये 3 प्रमुख समय है जब आप जरूर पूजा करोगे। बाकी समय आपको याद रहे ना रहे पता नहीं। तो इसका नियम क्या है? पंडित जी आएंगे, सर्वप्रथम इनका पूजन करवाएंगे। आवाहन, आसन, पाद्योपाद्यम, हस्त्योवर्ग्यम, मुखे आचमन्यम, सर्वांगे जलम स्नान्यम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम, यज्ञोपवितम, तिलकम, पुष्प पुष्पमालाम, धूप दीप नैवेद्य, दक्षिणा तांबूलम सहितम प्रार्थना कुर्यात। ये षोडशोपचार विधि है और ये सारे देवताओं पर लागू होती है। ठीक? अरे बोलो तो। क्रम क्या है? पहले देवता की प्रार्थना होती है, आगच्छ भगवन् देव स्थान चात्र स्थिरो भव। फिर आसन दिया जाता है, रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौगंध संयुक्तम, आसनम च मया दत्तम गृहाणम परमेश्वर। उसके बाद पाद्योपाद्यम यानी उनके चरण को प्रक्षालन करो, 4 बार जल छोड़ो। याद है आपको? प्रोक्षणी बनवाते हैं पंडित जी आपसे। अच्छा, इसके पूर्व भी कई चीजें होती है। पहले पवित्रीकरण, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पिवा। उसके बाद स्वस्ति वाचन, स्वस्ति वाचन के बाद आधार शक्ति पूजन, आधार शक्ति के बाद कर्मपात्र पूजन, प्रोक्षणी पूजन, आचमनी, संकल्प, संकल्प के बाद गौरी गणेश। इतना काम होता है। ध्यान दिया कभी आपने? है जी? किया है ना? पहले हमने क्या कहा? पवित्रीकरण। वो कौन से मंत्र से? अपवित्र पवित्र। इसका अर्थ क्या होता है? हमें तो यही लगता है शुद्धिकरण का मंत्र है, पर वास्तविक अर्थ क्या है? जिनके स्मरण मात्र से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है, उन पुंडरीकाक्ष भगवान का हम ध्यान करते हैं। पूजन का प्रारंभ भी पुंडरीकाक्ष से होता है, पूजन का अंत भी पुंडरीकाक्ष भगवान से होता है। कैसे होता है? त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। यही तो है। प्रारंभ पुंडरीकाक्ष, अंतिम भी पुंडरीकाक्ष। तो कर्म कांड कराने वाले को ज्योतिषीय गणना आनी चाहिए, यह भविष्य पुराण कह रहा है। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जैसे ही आवाहन होगा, जैसे ही वो संकल्प कराने बैठेंगे, उन्हें पूरी ज्योतिषीय गणना देनी पड़ेगी। कलियुगे, कली प्रथम चरणे, वैवस्वत मनवंतरे, कली विंशति तमे, इन सारी चीजों की डिटेल्स देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। उसके साथ कई ब्राह्मण इसको छोड़ देते हैं, इस एक पोर्शन के संकल्प को छोड़ देते हैं, जिनमें सूर्य, गुरु और चंद्रमा की पोजीशंस हमें संकल्प में बोलनी होती है। जैसे वर्तमान में सूर्य कहाँ है? कौन सी राशि पर है? हम आज की बात कर रहे हैं, सिंह राशि। बृहस्पति कर्क राशि, और चंद्रमा पक्का? चलो हम चेक कर लेते हैं अभी। हाँ भैया, मकर राशि है। तालियां बजाओ एक बार इनके लिए। मकर राशि पर है। ये प्रोत्साहन होना चाहिए ना, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ऐसे थोड़ी ना कहते यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनस्य, जहां जहां भगवान राम का कीर्तन हो वहां वहां हनुमान जी आ जाते किसी ना किसी रूप में। तो जब संकल्प हो तो इन 3 वर्णन को देना जरूरी है। सिंह राशि स्थिते सूर्ये, मकर राशि स्थिते चंद्रे, गुरु राशि, मकर राशि कर्क राशि स्थिते गुरु,
तदंगत्वेन मासाना मासोत्तमे मासे श्रावण मासे शुभ पुण्य तिथौ त्रयोदश्यायाम तिथौ शुक्ल पक्षे तदुत्परि चतुर्दश्यायाम। इन सब वर्णन के बाद अपना गोत्र, अपना नाम और अपने कर्म कहे जाते हैं। उसमें भी कई लंबे 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 वर्णन मंत्र मिलते हैं। सूक्ष्मता में आए तो हम एक ही वर्णन मंत्र बताते हैं, ब्राह्मणों से प्राप्त कुछ नहीं है। ज्यादा डिटेल में जाओगे कहीं मात्रा भेद हो गया, संकल्प उल्टा बोल दिया तो फल भी उल्टा ही मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति को देवी का मंत्र मिला, उसकी समस्या क्या थी? शादी के ठीक 3 दिन बाद उसकी पत्नी मर जाती थी। ठीक 3 दिन बाद पंडित जी के पास गया, पंडित जी एक मंत्र दो, पत्नी की रक्षा हो। पंडित जी ने मंत्र दिया, भार्याम रक्षतु भैरवी। ठीक, अब 5 शादियां कर ली उसने। कितनी? अच्छा, व्यक्ति का भाग्य देखो, 5 मिल भी गई। यहां एक केस बिगड़ जाए तो किसी को दूसरी नहीं मिलती। विचार करना इस बात को। उसको 5 मिल गई। 5 की मृत्यु के बाद वो फिर पंडित जी क्या मंत्र दिया प्रभु? पहले तो 15-20 दिन बाद जाती, तब तो 3 दिन में स्वाहा हो जाती है। पंडित जी ने कहा मंत्र कौन सा पढ़ता है? तो कहा हम आपने जो मंत्र दिया वही पढ़ता हूं। बोले बोलो। तो उसने पढ़ा भार्याम भक्षतु भैरवी। पंडित जी ने उठाई खड़ा हूं, कहा 3 तक गिनूंगा, भाग जा वरना तुझे भक्षतुम भैरव। अगर 3 गिनने तक नहीं भागा तो तुम भक्षतु भैरव, तुझे भैरव भक्षण कर लेगा, भाग जा यहां से तू। तो एक अक्षर मात्र की भिन्नता से संकल्प खराब हो गया, मंत्र खराब हो गया। नाम किसका खराब हुआ? पंडित जी का। इसीलिए हम कहते एक ही संकल्प छोटा याद करो, पर करो सकल श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम। इसका मतलब प्रभु इस तिथि, इस वार, इस योग, इस नक्षत्र में हमने जो आपको बताया, पुराण वेद स्मृति वेद जितने ग्रंथ आपने लिखे भेजे बताए हैं, उनमें जितने फल इस पुराण के इस समय के हैं सब हमें दे दो। सब कुछ कवर हो गया ना? अरे बोलो तो, लंबा लंबा काहे जाने को? और आपके ब्राह्मण यदि योग्य हो विज्ञ हो तो लंबा क्या, 4 पन्नों का संकल्प को हमें क्या दिक्कत है? अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त अर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम, यशो विजय लाभादि संरक्षणार्थी, ये तो वे लंबे लंबे संकल्प हैं। यदि कुछ प्राप्ति की इच्छा ना हो तो सीधा सा श्री सांब सदाशिव प्रीतयर्थम, श्री कृष्ण राधा वल्लभ प्रीतयर्थम अहम अमुक कर्म करिष्ये। और अगर पंडित जी करा तो करिष्यावह, जो भी मंत्र हो। तो ये हो गया संकल्प। ठीक, संकल्प के बाद में आता है देवताओं का पूजन, और पहले है गौरी गणेश। गौरी का आवाहन, गणेश का आवाहन। रम्यम सुशोभनम दिव्यम आसन दे दिया। फिर पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्ग्यम, पाद्योपाद्यम यानी चरण धोना, मुख हस्त्योवर्ग्यम यानी हाथों से अर्घ देना, सर्वांग जलम स्नान्यम। अब उसके स्नान के कई चरण हैं, दूध से कराओ फिर शुद्ध स्नान, फिर दही से कराओ फिर शुद्ध स्नान, फिर मधु से कराओ फिर शुद्ध स्नान, ऐसे करके 5 चीजों से स्नान कराओ। इसके बाद फिर पंचामृत से स्नान कराओ, फिर शुद्ध स्नान कराओ, फिर वस्त्र पहनाओ, फिर आचमन कराओ, फिर ये उपवस्त्र पहनाओ, फिर आचमन कराओ, फिर यज्ञोपवीत पहनाओ, फिर आचमन कराओ। तब जाके देवता तैयार होके बैठता है कि अब पूजा करो। यहां तक आने के बाद ठीक। अच्छा, ये जो सारे कर्म करने के लिए प्रोक्षणी दी जाती है। दुर्वा को आपको देखा होगा पंडित जी मूली बांध देते हैं। प्रोक्षणी में आगे और पीछे के डंठल तोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें वज्र का वास होता है, और उससे यदि आप देवताओं पर दल छोड़ोगे तो उन्हें वज्रपात होता है, बिजली गिर जाती है उनके ऊपर। ऐसा ही गलती करके पूजा करोगे तो देवता फिर वज्र उस पर गिरेगा तो तुम पे तो फिर छोड़ेगा नहीं। वो छोड़ेगा क्या? तो आगे और पीछे के डंठल तोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद आता है चंदन तिलकम, श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपेनम सुरम श्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। चंदन लगा दो, फिर उसके बाद कुमकुम लगा दो,
फिर सिंदूर भी लगा दो, फिर अक्षत भी लगा दो, फिर पुष्प चढ़ा दो। पुष्प नाना विधे दैव कुमुदेरे थ चंपके पूजार्थे नियते तुभ्यम पुष्पम प्रतिगृह्यताम। फिर माल्यादीनि सुगंधिनी माल इत्यादि वे प्रभो मया नितानि पुष्पाणि माल्याम प्रतिगृह्यताम। माला चढ़ाओ। फिर धूप दीप नैवेद्य सुगंधित तेल और सुगंधि का मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर मोक्षी यमामृता। ये सुगंध यानी इत्र चढ़ाने का मंत्र है। इसको लोग मृत्युंजय मंत्र की तरह गाते हैं। बोले महामृत्युंजय पढ़े, मैंने पढ़ के सुना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। देवता मुंह बाय देखेगा कब इत्र चढ़ाएगा। ये सुगंध चढ़ाने का मंत्र है। महामृत्युंजय कब बनता है? जब इसमें बीज जुड़ता है। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्व, तब ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्ष यमामृतार्थ स्वः भुव भुव ओम सह जून हौम ओम नमः शिवाय। ये हुआ लघु मृत्युंजय मंत्र। फिर शताक्षरी है जिसमें गायत्री के 24 अक्षर जुड़ जाएं तो वो शताक्षरी मृत्युंजय बन जाता है। इस तरह से मृत्युंजय की उपासना होती है। सुगंधि आदि चढ़ाने के बाद नैवेद्य, ऋतुफल, तांबूल, दक्षिणा, आरती और फिर प्रार्थना। ये 16 अंगों से जब पूजा हो तो एक गौरी गणेश की पूजा होती है। गौरी गणेश के बाद आपके कलश की पूजा हो, कलश की फिर षोडशोपचार पूजन है। उसी प्रकार से फिर नवग्रह है, खड़ विनायक है, षोडश मातृका है, चतुर्लिंग तो भद्र है, सर्वतो भद्र है, सप्तघृत मातृका है। ये इतनी वेदियां हैं, इनका पूजन हो कर्मकांड में उचित प्रकार से तो जातक को पूर्ण फल मिलता है। अब आप बोलोगे हम घर में इतनी बड़ी बड़ी पूजा कैसे करें? समस्या है ना? अरे बोलो तो आप क्या कर सकोगे? आप एक पाटा लो, एक पाटे पे 4 मंडल बन जाएंगे। कितने? 4। कौन कौन से? गौरी गणेश, खड़ विनायक, नवग्रह और षोडश मातृका। 4 हो गए। अरे बोलो। उसके बगल में रखो कलश। बाकी जितने देवता के मंत्र हैं सबकी एक मंत्रात्मक पूजा है। एक मंत्र से कलश की पहले पूजा करो, फिर सारे देवताओं की कलश में पूजा करो। हो सकता है। उसके बाद जो प्रधान देवता जिसकी पूजा आपको करनी है उसको बैठाओ और उसकी जितनी पूजा करनी है करो। ये तो कर सकते हो। दीपावली पर भी ऐसे ही होती है पूजा, पर लोग अपने मन माने ढंग से पूजा करते हैं। अच्छा, दीपावली पर हमने एक और चीज देखी है, घरों में कुबेर जी की पूजा करते हैं लोग। देखा है आपने? एक तो अब मार्केट में आती है कुबेर कुंजी। हाँ, कुबेर जी की चरण पादुका ले आएंगे, लक्ष्मी जी की पादुका भी ले आएंगे। फिर अभी नया नया चला है भगवान विष्णु की भी पूजा करेंगे। बहुत से अलग अलग प्रलोभन चल गए, क्योंकि शास्त्र तो पढ़ना नहीं है। किताब इतनी मोटी है, पढ़े कौन? अब पढ़ के कोई सुना रहा है तो सुने कौन? अभी हमने आपको बताया कितने मंडल होते हैं पूजा में? कितने? 4 तो एक पाटे पर बताए हमने। 16 देवियां होती है। मंडल कितने हैं? This is why I say active listening is a must thing in the current scenario. यथा विनिमयो ना सदृशे यथा ना श्रवणे कृतम तथा लाभस्तेषां कुतस्थेषां किंचित भविष्यति ना भवेत। सुना ढंग से नहीं, इतना जरूर याद हो गया हाँ पे एक पाटे पे 4 मंडल होना चाहिए। अगले पूजा में पंडित जी ने 4 नहीं बनाए तो बताएंगे। कथा में सुन के 4 होते 3 कैसे बने हैं आपके, ये याद रहेगा। 16 मंत्र से पूजा होती है ये भी याद रहेगा, पर मंडल कितने होते किसको याद रहेगा? अब पंडित जी कहीं जोर के मिल गए तो वो आपको डांट देंगे। मंडल 18 है टोटल। कितने? 18। मनमाना कोई बना दे वो अलग बात है, मंडल 18 ही है। 18 मंडलों से विशिष्ट अनुष्ठानों में यज्ञ आदि में पूजा की जाती है। तो भविष्य पुराण में बहुत डिटेल में इन सब बातों पर बात हुई है। तो ये गौरी गणेश की पूजा हर पूजा में होती है। और इसकी एक विधि बताता हूं। ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका विसर्जन नहीं होता। कभी भी गणेश का विसर्जन नहीं होता।
अब बार बार पूजा करोगे तो उतने सारे गणेश का घर में इकट्ठा करोगे, वो भी नहीं होता। तो दीपावली पर जो आप गणपति की पूजा करते हो सुपारी पर, वो चले जाएंगे आपके खजाने में। कहाँ जाएंगे? खजाने में। चाहे आपका 100 करोड़ का हो, 1000 करोड़ का हो, उस खजाने में कौन बैठेगा? दीपावली के गणेश। फिर आपने श्रावण में अभिषेक करवा लिया, तो उसके जो विनायक होंगे वो आपके मंदिर में बैठेंगे। अच्छा, दीपावली वाले जो अलमारी में बैठेंगे ना, कपड़ा लपेट के बैठते हैं, खुले नहीं बैठते। गणपति को खुला बैठा दिया तो भंडार भी खुल जाता है। बात समझ में आ रही है? गणपति को कभी खुला नहीं बैठाया जाता। तिजोरी में जब बैठाते हो तो लाल कपड़ा लपेटकर कुबेर कुंजी, कुबेर कुंजी बनाने की भी विधि अगले सत्र में हम बताएंगे, याद दिलाना आप लोग कि दीपावली पर कुबेर कुंजी कैसे बनाते हैं। भविष्य पुराण सुनने में बड़ा मजा आएगा, सब आपके काम की बातें हैं। तो अगली पूजा हुई, अब आपके मंदिर में विनायक बैठ गए, ठीक, वो खुले बैठते हैं क्योंकि पूजा ग्रहण करते हैं मंदिर में बैठकर और रिचार्ज करते हैं लॉकर वाले को। किसको? लॉकर वाले को। तीसरी पूजा भी अब आपने करवा ली, तो तीसरी पूजा के जो गणपति होंगे वो मंदिर में जाएंगे और मंदिर वाले गंगा जी में जाएंगे। समझ में आई बात? लॉकर वाले कब जाएंगे? दीपावली से दीपावली तक। अब इसका मतलब ये नहीं कि 4-5 लॉकर है तो सब में 4-5 गणपति बैठा दो। गणपति को घर में पूजा सेवा देना उतना सरल नहीं जितना हम समझ लेते हैं। उसके बाद बताया गणेश के कैसे स्वरूप की पूजा होनी चाहिए। देखो 2 स्वरूप है, दक्षिण तुंडी और वक्रतुंडी। श्लोक कौन सा गाते हो? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। यानी जिस गणपति की सूंड वक्र यानी बाईं तरफ हो, उनके बाईं तरफ, ऐसे गणपति को घर में और व्यापार स्थल पर विराजमान करना चाहिए। ठीक है? दक्षिण तुंडी यानी ऐसे गणपति जिनकी सूंड दाईं तरफ होगी और उनको अपने घर में बैठा लिया, रोज गणेश अथर्व शीर्ष सुनाना होगा, रोज लड्डुओं का भोग लगाना होगा, विदाउट एनी मिस। पूरी व्यवस्था से उनकी पूजा होनी चाहिए क्योंकि वो तंत्र के गणेश हैं। कौन से गणेश हैं? तंत्र के। उन्हीं का एक स्वरूप है उच्चिष्ठ गणपति। कौन? उच्चिष्ठ गणपति, जिनकी उपासना रावण ने की थी। ये ऐसे गणपति हैं जिनकी कृपा यदि हो जाए तो नवग्रह आपके वश में आ जाते हैं। इनकी पूजा जूठे मुंह की जाती है, गद्दे पर बैठकर की जाती है, आलस के साथ की जाती है, क्योंकि राक्षसी पूजा है। अब करने वाला भी तो रावण था, तो रावण द्वारा की गई पूजा तो उच्चिष्ट ही होगी। तो ये घर में करने योग्य नहीं, क्योंकि इसके आखिरी दिन शमशान में जाकर साधना करनी होती है। होते पारे? हाँ, मुश्किल, नामुमकिन कोई नहीं बोलेगा। एक व्यक्ति हमारे पास आया था, उसने हमसे पूछा, महाराज तबीयत बहुत खराब रहती है, क्या करें? हमने कहा देखो पहला उपाय तो ये करो कि डॉक्टर के पास जाओ। बोले वो तो बहुत घूम लिए, वो दवाई देता है, हमसे खाने का मन नहीं है, ऐसा कुछ करो कि हम ठीक हो जाएं। हमने कहा भैया देखो ये काम करने का ठेका तो ब्रह्मा जी के पास है। अब ब्रह्मा जी ने लिख के ही भेजा है कि रोग रहोगे, रोगी रहोगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते उसका। फिर भी बहुत मन है तो एक काम करो, रोज जाओ शिव मंदिर, भगवान शंकर को जल अर्पण करो। महाराज रोज तो जाना होता नहीं है, सुबह 10 बजे उठते हैं, 11 बजे ऑफिस जाते हैं, बीच में 1 घंटा में आदमी क्या करे? शंकर भगवान तो 10:30 बजे मंदिर पे पहुंचते होंगे शायद। हाँ, शंकर भगवान तो 10:30 बजे आते हैं, तुम 10 बजे उठते हो, पूजा होगी कैसे? बड़ी मुश्किल है। हमने कहा बात तो सही है, ठीक है दूसरा काम करो, घर में बैठ के रोज 11 माला नमः शिवाय करो। महाराज क्या बात, माला फेरनी नहीं आती? मतलब नोट गिनने आते हैं? बोले हाँ। मैं कैसे गिनते? बोले ऐसे ऐसे। मतलब बस ऐसे ऐसे ही तो करना है? अरे नहीं होगा। क्या करें फिर? तीसरा उपाय, तीसरा उपाय एक काम करो, 18 मूली लेकर आओ। कितनी? 18 मूली लेकर आओ, जाकर रात में 2 बजे अमावस्या की रात को शमशान में जाकर गाड़ दो। बोले ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कर लो।
हमें लगा नहीं था कर लेगा। हमने विनोद में कही ये बात, हमने बाद में उसके क्लियर, भैया कर मत लेना। पर एक बात है ना, बच्चे को कह दो लाला वहां को मत जा, ताता है लग जाएगी, वो पहले वहीं जाएगा। ये पहुंच गया। 4 दिन बाद उसकी पत्नी का फोन आया, महाराज झाड़ा दे दो। बोले किसको? बोले जिसको आपने शमशान भेजा था। हमने कहा देखो इस पे गलती तुम्हारी है। तुम्हें हमने कहा शिव मंत्र पढ़ लो, तुमसे पढ़ा नहीं गया। हमने तुमसे कहा शिव पूजा कर लो, करा नहीं गया। बाबा ने कहा एक काम करो, डायरेक्ट घर पे मिलो आके। घर पे मिलने तुम गए तो बाबा ने अपना एक गण भेज दिया, बोले अब तुम्हारे ही भरोसे चलेगा ये। 1 महीने बाद ठीक हुआ, फिर मेहंदीपुर जाकर के। उस दिन के बाद शिव मंत्र भी फिरने लगा, मंदिर भी जाने लगा, 6 बजे उठने भी लगा। क्योंकि जो मेहंदीपुर वाले झाड़ा देने वाले, तो उन्होंने बता दिया यदि मंत्र छोड़ेगा तो बाबा का घर वाला फिर आ जाएगा, बाबा का घर वाला फिर आ जाएगा। तो ये मनुष्य बुद्धि है, इसे यदि सीधा रास्ता बताओ तो ये अजमाएगी नहीं, लेकिन उसे उल्टा रास्ता बताओ तो वो पहले करेगा। तो ये कर्म कांड के पहले चरण की पहली रीति हमने आपको बताई। इसके आगे व्रत उपवास आदि बहुत सारी चर्चा भविष्य पुराण में हम करेंगे। 16 संस्कारों की बात होती है इसमें। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान। कौन सा? जो विलुप्त हो चुका है। गर्भाधान का अर्थ है कि माता पिता, जो प्रोस्पेक्टिव माता पिता हैं, वो अपने संतान को गर्भ में लाने से पूर्व कुछ नियमों का पालन करते हैं। जैसे अंतिम संस्कार जब होता है तो आप आत्मा को संसार से विदाई देने का काम करते हो। आप पिंडदान करते हो, तिलांजलि देते हो ब्राह्मण के, भाई वो जा रहा है तो अच्छे से जाए। गर्भाधान उसका उल्टा है, आ रहा है तो अच्छे से आए। ठीक, इसमें हम पुण्यात्माओं का आवाहन करते हैं। क्या करते हैं? पुण्यात्माओं का आवाहन करते हैं कि हमारे घर में अच्छी पुण्यात्मा का जन्म हो, भगवान का भक्त जन्म ले, हमारा भी उद्धार हो, पितरों का भी उद्धार हो। क्योंकि हमारा उद्धार करने लायक कर्म हमने किए नहीं है, आगे अच्छा करेंगे इसकी गुंजाइश नहीं है। तो जो आएगा उसी से उम्मीद कर लो। तो उसके लिए अपने को भी कुछ करना होगा। अरे बोलो तो गर्भाधान किस प्रकार होता था कि राजा अपनी पत्नी के ऋतुकाल समाप्त होने के बाद उचित मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाते थे। उस यज्ञ को करवाने के बाद एक पिंड दिया जाता था जो गाय को खिलाया जाता था। मनुष्य योनि में आने के पूर्व जो आखिरी योनि है वो गौ योनि है। बिना गौ योनि में जाए आप मनुष्य नहीं बन सकते। और गौ माता की योनि के बाद जो मनुष्य बनता है वो पुण्यात्मा कहलाता है। श्वान की योनि से, कुकत्स्थ की योनि से, अंडज स्वेदज जरायुज की योनि से जो निकल कर आता है, ये पापात्मा कहलाती है। इनके शरीर में सदैव दुर्गंध आएगी, और जो पुण्यात्मा उनके शरीर से विशेष दुर्गंध नहीं आती। तो उस पिंड को गाय को खिलाया जाता है। दूसरा पिंड गाय को सूंघाया जाता है। जब गाय उसको सूंघ ले, वो पिंड का एक हिस्सा माता और एक हिस्सा पिता खाते हैं, और 3 दिन के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। नित्य सूर्य उपासना करते हैं, और सूर्य उपासना करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, उचित मुहूर्त में ब्राह्मणों द्वारा निर्दिष्ट समय पर संसर्ग में जब आते हैं, और ईश्वरीय मंत्र का जाप करते हुए जब रज और कण का मिलन होता है, ऐसे समय पर गर्भाधान किए हुए बालक का जन्म शुभ पुण्य फलदायी ही होता है। इसमें अलग अलग समय बताए। यदि वह मिलन सम दिनों पर हो, यानी इवन डेज पर हो, तो पुत्र का जन्म होता है। ऑड नंबर ऑफ डेज पर हो तो पुत्री का जन्म होता है। फिर रात्रि के विधान है, पहली रात्रि को होगा तो ऐसे पुत्र का जन्म हो, दूसरी रात्रि को होगा तो ऐसी पुत्री का जन्म हो। बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा वहां मिलती है। यह है गर्भाधान जो अब लुप्त हो गया। इसको यदि पुनः शुरुआत करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति में गर्भाधान जैसे संस्कार जागृति में आए, तो इसका मार्ग क्या है? कोई तो मार्ग होना चाहिए। पूर्व समय में जो एक मर्यादा थी वो था पुरुष और स्त्री दोनों का पवित्रतापूर्ण आचरण, चरित्र शुद्धि, जो आज के समय में नहीं है। चरित्र शुद्धि नहीं है। और कहा है
पापी आदमी को वेद ठीक कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, चरित्रहीन को भगवान भी शुद्ध नहीं कर सकते। शास्त्र कह रहे हैं इस बात पर, चरित्रहीन व्यक्ति की शुद्धि भगवान भी नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम यदि हमें इस गर्भाधान जैसे संस्कार को अपने इस संस्कारितता में लेकर आना है, तो एक मार्ग जो ऋषियों ने बताया कि ऐसे समय पर उस जातक का विवाह किया जाए जिसके तुरंत बाद जिसके 6 दिन के बाद उसकी स्त्री को ऋतुकाल हो, और उसके ऋतुकाल के बाद उसका गर्भाधान हो, और इतने समय वो पवित्र रहे, स्पर्श ना हो। ऐसे समय पर यदि गर्भाधान हो, क्योंकि वो ऐसा समय होता है जब नारायण स्वरूप में वर होता है और लक्ष्मी स्वरूप में कन्या होती है, तो उनके पूर्व के पाप उनके शरीर पर हावी नहीं होते। तो ये एक पहला उचित समय बताया जिसमें दोनों का गर्भाधान किया जा सकता है। दूसरा उपाय दिया, 1 वर्ष तक व्रत उपवास विधि विधान से रहे, तो 1 वर्ष के बाद उचित ऋतुकाल में ब्राह्मणों के द्वारा निर्दिष्ट समय पर आप गर्भाधान करके अच्छी संतान को प्राप्त कर सकते हो। चॉइस संसार की है, बताना हमारा काम है। तो यह है पहला संस्कार। इसके बाद आत्मा गर्भ में प्रविष्ट होती है, फिर पुंसवन संस्कार है, सीमंतोनयन है जिसको गोद भराई भी कहा जाता है, फिर जन्म के बाद जात कर्म, सूर्य दर्शन, छठी आदि के संस्कार है। इन संस्कारों को करते हुए वेदारंभ, गुरु गृह गमन, यज्ञोपवीत, ऐसे करते करते फिर सीमंतोनयन करके वापस लाया जाता है। 16 संस्कारों में सर्वप्रथम, अभी तो वर्तमान में 3 विशेष संस्कार रह गए हैं। यज्ञोपवीत, नामकरण तो चला ही गया, नामकरण तो आजकल अपने मनमौजी चलता है। नामकरण की भी विशेष महिमा थी, भगवान का नामकरण देखना कितना विशिष्ट हुआ। तो 3 संस्कार रह गए, यज्ञोपवीत, विवाह और अंतिम। यज्ञोपवीत अपने मनमर्जी कराने लगे ना। कहा ब्राह्मण 16 वर्ष तक, क्षत्रिय 22 वर्ष तक, वैश्य 26 वर्ष तक यज्ञोपवीत का अधिकारी है, उसके बाद नहीं है। यदि उसके बाद वो कराने जाता है तो वो व्रात्य हो जाता है, गायत्री के लायक उसका शरीर नहीं रहता। फिर व्रात्य उपासना विधि से उसको शुद्ध किया जाए, फिर गायत्री दी जाए तो उसे गायत्री प्राप्त होती है। उसके बाद जो भी कुछ होता है वो नौटंकी होती है, गायत्री नहीं होती है। तो गायत्री का विधान बताया, हाथों से आचमन का विधान बताया। आचमन करते हैं ना, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तो प्रक्षालम, ऋषिकेशाय नमः। तो हमारे हाथ में 5 तीर्थ हैं जिनमें इस जगह को कहा गया पितृ तीर्थ। क्या कहा गया? इस जगह से पितरों को जल दिया जाता है। पंडित जी कहते हैं ना, अंगूठे से जल छोड़ो। अरे बोलो तो, अंगूठे से क्यों? क्योंकि पितृ तीर्थ ये एकमात्र तीर्थ है जहां से आचमन नहीं होता। यह है ब्रह्म तीर्थ, यहां से आचमन होता है। यह है देव तीर्थ, ये सोमाप्य, और ये यम तीर्थ। इनसे अलग अलग तांत्रिक विधान बताए, देव विधान। आपके काम का है ये वाला तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ। आचमन करो तो इतना जल हो, यदि ब्राह्मण हो तो हृदय तक जल जाना चाहिए, क्षत्रिय हो तो कंठ तक, और यदि वैश्य हो तो तालू तक जल जाए तो आपका आचमन पूरा हो जाता है। और करना कहां से? ब्रह्म तीर्थ से, इस जगह से। और जल को ग्रहण करते समय सुरसुड़ी नहीं होनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। यह आचमन की विधि है। यदि आचमन उचित नहीं है तो आप पूजा के अधिकारी नहीं रह जाते हो। इस पर विस्तार से हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। 3 सत्र में ब्रह्म भविष्य पुराण को हम लेकर चलेंगे। आज पहला सत्र है। अब आप किसी का प्रश्न हो तो आप कहिए। यम दर्शन ना भवेत। हाँ, नहीं होते, क्योंकि बद्रीनाथ में देखो विशेषता है, भगवान आंखें बंद किए बैठे हैं। 3 क्षेत्र हैं, देखो 3 नाथ है, बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकानाथ। 3 क्षेत्र हैं। बद्रीनाथ आंख बंद किए बैठे हैं, द्वारकानाथ और श्रीनाथ ये दोनों आधी आंखें खोल कर बैठे हैं।
और जगन्नाथ पूरी खोल कर बैठे हैं। ठीक, बद्रीनाथ भगवान कहते हैं जो यहां तक आ गया वो मेरी कृपा के बिना, पुण्य के बिना नहीं आ सकता। जो बद्रीनाथ तक चला गया, किसी भी कारण से गया, वो बिना पुण्य उदय हुए नहीं जा सकता। तो इसके पाप नहीं देखने, पुण्य नहीं देखने, उसको सीधे आगे का रास्ता दे दो। ठीक है, वीजा मिल गया। फिर जगन्नाथ, श्रीनाथ और द्वारकानाथ ये आधी आधी आंखें खोलकर बैठे। भगवान देखते, देखो आधी आंखों से पुण्य देखेंगे, आधी आंखों से पाप देखेंगे। भगवान देख रहे हैं नीचे की ओर। किधर की देख रहे हैं? और नीचे भगवान के क्या है? चरण। भगवान बोले जो मेरे चरणों में आ गया वो अहंकारी तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? जो झुकेगा, जो खड़ा रहेगा उसको आंख खोल के देखना पड़ेगा। जो सीधा खड़ा रहेगा उसको आंख खोल के देखना पड़ेगा। बोले हमको उसको देखने की जरूरत नहीं है। जो झुकेगा उसको आगे का रास्ता दे दो, रोकना मत। फिर है जगन्नाथ। जगन्नाथ जी दोनों हाथ ऐसे पसार कर, आंखें खोल कर बोले हम सब कुछ देख चुके, अब भूल जाओ सारी बातें, आके गले लग जाओ। तो उसको भी आगे का रास्ता मिल जाता है। तो चारों में से किसी नाथ के दर्शन कर लो, यम का दर्शन नहीं होता। हरि कृपा ही केवलम। और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, मंदिर में स्थापित है, उसकी कोई पूजा होती है या नहीं? देखो ये जो प्रश्न है ये मूलतः गणेश पुराण की ओर लेकर जाता है और मुद्गल पुराण में इसका प्रमाण हमें प्राप्त होता है। भगवान शंकर ने जिस शीश को काटा था वो विघ्न करता शीश था और इसकी चर्चा भविष्य पुराण में भी आएगी आगे। गणेश जी के दो नाम हैं, विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता दोनों। तो हमने जो अभी मंडलों की बात की उसमें हमने खड़ विनायक के नाम लिया, आपको नाम लिया ना हमने। उसमें आमोद प्रमोद इन सब की चर्चा होती है। ये उसी शीश के 6 खंड हैं। कितने? 6 खंड। जिस शीश को भगवान शंकर ने काटा, लोग कहते हैं उत्तराखंड में गुफा है, उस गुफा में एक शीश कमल के ऊपर प्रतिसेवित है और वो गणेश का शीश है। वो नहीं है। उस शीश के 6 खंड हुए। उस 6 खंडों को क्योंकि गणपति का शीश है और वो सारे शीश का जो अंश है जगदम्बा पार्वती से आया है, तो वो किसी प्रकार से अशुभ नहीं हो सकता था। इसीलिए भगवान शंकर ने उन्हें गणपति के साथ ही पूजने का आशीर्वाद दिया। उन 6 विनायकों की पूजा हर व्यापारिक स्थल पर हर गौरी पूजन के साथ में की जाती है, जिनको खड़ विनायक कहा जाता है। और कोई प्रश्न? कहिए। गर्भाधान की बिल्कुल होता है। हम तो वहां तक अभी गए ही नहीं, हम तो अभी गर्भ में बालक को लाए हैं मात्र। अभी तो वो पल्लवित तो होगा। दूसरे सेशन में हम पुंसवन तक जाएंगे, सीमंतो नयन तक जाएंगे। गर्भ में आने के तीसरे और चौथे मास में उसमें चेतना आती है और चेतना आने के बाद माता जो संस्कार उसे प्रदान करती है, पिता जो उसे श्रवण करवाता है, माता जो श्रवण करवाती है, उससे उस बालक की बुद्धि और विवेक और चरित्र का निर्माण होता है। ऐसे समय पर यदि माता किसी प्रकार के गलत आचरण करे या पिता गलत शब्दों का प्रयोग करे या उसका वातावरण ही पाप युक्त हो तो बालक भी उसी संस्कार से पल्लवित होकर जन्म लेता है। ये गर्भावस्था की विशेषता है। और किसी का? हम गणेश मूर्ति की बात नहीं कर रहे। हमने कहा जो आप गौरी गणेश का पूजन घर में करते हो सुपारी के माध्यम से, जो गृहस्थ गणपति हैं
उनका विसर्जन नहीं होता। मूर्ति में यदि आप किसी देवता का आवाहन करते हो तो मूर्ति का तो क्रम है, आवाहन पर्यंत विसर्जनम। कहिए आप। क्रिश्चियनिटी का, देखो बिल्कुल बिल्कुल ये प्रश्न आता है जो, देखो भविष्य पुराण के दो संसर्ग हैं। प्रतिसर्ग पर्व तक भविष्य पुराण में जो बातें आती हैं वो वेद व्यास जी द्वारा मूल लिखित बातें हैं, और उसके आगे जो अकबर आदि की कथाएं उत्तर चरित्र में हमें प्राप्त होती है, इस समय के साथ साथ आचार्यों के द्वारा इस पुराण में जोड़ी गई हैं, क्योंकि ये भविष्य का भाग बनी। मूलतः हमारे भविष्य में सृष्टि में भगवान कल की आएंगे वहां तक की बात लिखी है, कलयुग के बाद पुनः सतयुग आएगा उसकी बात लिखी, और आगे आने वाले 7 मनवंतर में कौन देवता, कौन सप्तऋषि, कौन सूर्य, कौन चंद्रमा, कौन शिव, कौन रुद्र बनेगा, यहां तक की बातें भी लिखी है। तो भविष्य तो हमारे पास हर पुराण में उपलब्ध है। इस पुराण में विशेषता इसीलिए क्योंकि ये कलयुग के कुछ पूर्व चरित्रों को हमें दर्शन करवाता है। क्योंकि हमें ये पुराण अब उपलब्ध हुआ तो हमें लगता है ये इस समय की बात लिखी थी, आगे की क्यों नहीं लिखी है, आगे की चर्चा भी लिखी है, समय अनुसार हम सबको वो प्राप्त होती रहेगी। और किसी का कोई प्रश्न? आशा करता हूं आप सबको ये सत्र आनंदित लगा होगा। अगले सत्र में अपने कर्म कांड से जुड़े, ज्योतिषीय प्रश्नों से जुड़े हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भविष्य पुराण को आगे ले जाकर कई व्रत उपवास पर हम और आप चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। हरि ओम तत्सत।